क्वेश्चन सिंपल ही है। हमारे पास एक इंटीजर गिवन है, यहाँ गिवन है इंटीजर n एंड इंटीजर स्टार्ट। स्टार्ट भी गिवन है और एक n भी गिवन है। अब क्या करना है, डिफाइन एन एरे नम्स वेयर नम्स ऑफ i इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 2 इंटू आई। यानी i जो होगा इंडेक्स होगा वो मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और उसे स्टार्ट में ऐड कर देना है। और n इज इक्वल टू एंड नम्स, n जो है वो नम्स की लेंथ है, यानी जो हमारे पास एरे बनेगी इसकी लेंथ n होगी। रिटर्न द bitwise XOR of all elements of nums। अब हमने क्या करना है, bitwise XOR करना है सारे एलिमेंट्स का। रूट फोर्स सपोज यही होगी कि हम स्टार्ट से शुरू करेंगे, एक लूप रन करेंगे, बेशक वाइल लूप रन करना है उसको कह देंगे n लेस देन इक्वल टू लेंथ तक जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करते जाएंगे हर दफा। और जो जो हमारे पास आता जाएगा इसको हम जैसे कंप्यूट कर लेंगे। स्टार्ट में हम जब 2 मल्टीप्लाई बाई आई ऐड करेंगे तो हमारे पास वो एलिमेंट आ जाएगा और उसका प्रीवियस के साथ एक्स और लेते जाएंगे। एक रिजल्ट का वेरिएबल बना देंगे और उसमें एक्स और अपना सेव रखेंगे। तो ये तो हमारे प्रूफ हो सकते नहीं, हमें ब्रूट फोर्स सिंगल अप्रोच ही लग रही है, इसमें कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन फील नहीं हो रही। आपसे कोड अगर आप कर लें तो हैं। अच्छा मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया, ये आप मुझे ये वाली एग्जांपल प्लीज समझा देंगे, ये जो एग्जांपल वन है। जी जी। इसमें हमारे पास एक स्टार्ट गिवन है कि स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, ठीक है। और एन गिवन है, एन इज द लेंथ। तो हमने कितने एलिमेंट्स लेने हैं, यानी जो हम अपनी एरे बनाएंगे उसमें हमने कितने एलिमेंट्स लेने हैं। अब हमने स्टार्ट से, जब हमारा एलिमेंट होगा तो कैसे हमने उसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है, स्टार्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई आई। आई क्या होगा, इंडेक्स होगा। जैसे अगर फर्स्ट करें हम यहाँ पर हैं तो आई इससे कौन क्या बनेगा, 0 1 2 बनेगा। तो यहाँ आ जाएगा स्टार्ट मतलब प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 होता है। और स्टार्ट इसमें हमें यहाँ पे दिया हुआ 0, 0 प्लस 4 होगा तो 4 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह करके हम वैल्यू कंप्यूट करेंगे और उसको क्या करना है, हमने सारे एलिमेंट्स को एक्सऑर करना है। अब आप बेशक 1 बाय 1 करें या सारे एलिमेंट्स एक दफा लिख के फिर उनको एक्सऑर करें, उसकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, आप 0 और 2 को एक्सऑर करें फिर उसके बाद उसको 4 के साथ एक्सऑर करें, ऑर्डर आप चेंज कर दें तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर हम देख लें तो हमारे पास n वही है 4, यहाँ हमारे पास 5 था, यहाँ हमारे पास 4 है। स्टार्ट हमें दिया है 3। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम अगर करेंगे तो हमारे पास अगर i 0 होगा तो ये बनेगा, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी और ये 3 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी 3 बन जाएगी। अब सेकंड टर्म क्या होगी, स्टार्ट हमारे पास 3 है, 3 प्लस 2 इंटू 1 2। सेकंड टर्म हमारे पास हो जाएगी 5। थर्ड टर्म हमारी होगी 3 प्लस 2 इंटू 2 4, 7 हो जाएगी। फोर्थ है 3 प्लस 2 इंटू 4 8। नहीं गलती नहीं कर दिया सर, 0 1 2 3, 2 इंटू 3 6, 9 हो जाएगी फोर्थ टर्म। हमने कहाँ तक नोट करना है, हमने कितनी कैलकुलेट करनी है, 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमारे पास n इक्वल टू 4 है। जब हम इन सबका एक्स और लेंगे तो उसका आंसर आएगा 8। ठीक है, तो 4 भी कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू। तो ऐसा रिजल्ट का वेरिएबल हम ले सकते हैं, 0 से ही इनिशियलाइज किया जाए। 0 से जब हम किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ता, तो आई गेस 0 बेटर है कि हम 0 से ही इनिशियलाइज करते हैं उसको। जी जीरो ही होना चाहिए सर। हम्म, अब हम वाइल लूप लगाने हैं। हम काउंटर ले लेते हैं कोई भी, तो भी 0 ले लेते हैं। काउंट इज इक्वल टू, ये मतलब करेगा इन तक करेगा, क्या ये करेगा, रिजल्ट नहीं एक्सप्लोर करेगा। जो हमारा, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट
ओके, फॉर्मूले को फॉलो करते हैं ताकि ऐसी कंफ्यूजन ना हो। अब हम को अपडेट कर देंगे। काउंट की बजाय वैसे आप आई कर दी ना, मतलब लगे रीडेबिलिटी उसी लिहाज से हुई थी। तो और इसमें क्योंकि n एलिमेंट्स होंगे तो लेस देन होगा, इक्वल नहीं होगा वाइल कंडीशन के, जो कंडीशन है ना, क्योंकि टोटल जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो, और रिजल्ट आपने रिटर्न करना है। ठीक है, सिंपल ही था। चलिए करते हैं। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए। मैंने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सर ओ फाइन होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस हमने यूज की तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वो फन होगी। अच्छा, अब्दुल हाँ कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन अगर रिवाइज करवा दें। अच्छा, मेरा भी इस पे एक एडिशन क्वेश्चन है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3579, तो जोर का मतलब ये होता है ना कि ऑपोजिट हो और के ऑपरेशन से। तो क्या अब हम इनको क्या बाइनरी में कन्वर्ट कर कर फिर 8 निकालेंगे? ये 8 कैसे आया है यहाँ पे जो इसका आंसर है? ऑटोमेटिकली इसकी बाइनरी लेगा और बाइनरी को ही आपस में एक्सऑर्ट करेगा ना। जैसे अगर सी की हम बाइनरी चेक करें तो सी बाइनरी होती है 1 1। ठीक है, अगर हम 4 डिजिट्स का कंसिडर कर लेते हैं इसको, अच्छा 3 की बाइनरी आ गई हमारे पास, 5 की बाइनरी है हमारे पास 0 1 0 1। अब पहले जो उनका क्वेश्चन था वो क्लियर कर लेते हैं कि क्या था। अगर हम 1 को एक्सऑर करते हैं, एक्सऑर का ये साइन मैं लिख रही हूँ 0 के साथ, तो इसका आंसर क्या आता है 1। ठीक है, और अगर 1 को 1 के साथ एक्सऑर करते हैं तो इसका आंसर आता है 0। ठीक है, और 0 को 0 के साथ करते हैं तब भी आंसर 0 आता है। अगर ये इनकी पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, या यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करें, जब हम एक्स और कर रहे हैं 0 के साथ तो आंसर क्या आ रहा है, जो यहाँ पर हमारे पास डिजिट है। क्योंकि यहाँ पर भी हमने 0 के साथ किया एक्स और, तो आंसर में हमारे पास ये जो डिजिट था ये सेम इट इज यहाँ। जब हमने 1 के साथ एक्स और किया तो 1 1 0 हो गया। यानी 1 जब होता है तो वो इन्वर्ट कर देता है अपने साथ, जो भी एक्स और हो रहा होता है उसको इन्वर्ट कर देता है। यहाँ हम एक और लिख लेते हैं, अगर हमारे पास 0 होता है उसको हम एक्स और करते हैं 1 के साथ, तो ये क्योंकि 1 की प्रॉपर्टी है कि वो अपने अपोजिट को चेंज कर देगा, आंसर क्या आएगा 0, सॉरी 1 आएगा आंसर। 0 1 के साथ एक्स और होता है तो 1 आता है, 1 1 के साथ होता है तो 0, 0 0 के साथ होगा तो 0, 0 1 के साथ होगा तो 1। अब अगर हम इनको करेंगे एक्स और तो क्या बनेगा ये, यहाँ 1 1 है, यहाँ 0 आ जाएगा। चलो चेंज कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। यहाँ 1 1 था, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, और यहाँ 0 आ गया। राइट, इन दो का तो ये आ गया। अब हमने इसके साथ एक्स और करना है किसको, 7 को। 7 होता है 1 0, नहीं मैंने गलत कर दिया, 1 1 1 ऐसे ही होता है, 3 1 से यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 1, यहाँ 1। अब इन दोनों को जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो आंसर क्या आएगा,
यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ पर भी 0। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है 9। 9 होता है 1, 0, 0, 1। ये 1 1 हुआ, तो आंसर इसका हो गया, कलर में चेंज कर दूं। 1 1 हुआ तो आंसर, अब आप बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा? 1 और 1 जब एक्स और होंगे तो आंसर क्या होगा? 0। 0 0 जब 0 0 होगा तो आंसर होगी 0। 1। नहीं, जब 0 और 0 होगा, हाँ हाँ एक्स और जी। तो 0। ठीक है। अब ये 0 0 के साथ होगा तो ये आंसर 0 होगा। ये 0 1 के साथ होगा तो आंसर क्या होगा? 1। 1। तो अब ये किसकी बाउंड्री है? 8 की। दिस इज 8। ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें। हाँ सही कह रही है, मुझे समझ आ गया। इसमें आप जो कह रही है ये कह रही है बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑल है। जी, मैं तो ये कह रही सही। हूँ। कोई और क्वेश्चन ओपन करना? जी जी। ये वाला देख लो, ये सब किया हुआ। ये किया हुआ। ये वाला चेक करना, इंक्रीजिंग लिंक में चेक में फिर करते हैं ताकि प्रोग्रेस रीड कर लूँ, फिर सारा स्टार्ट करते हैं डिस्कशन।
क्वेश्चन सबने रीड कर लिया? जी मैडम। ठीक है। तो दो क्वेश्चन में समराइज कर देते हैं। इसमें हमारे पास स्ट्रिंग एस गिवन है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो पिक करना है और उसको अपने रिजल्ट पे स्टार्ट में लगा देना। उसके बाद सेकंड पे जो उसके बाद एलिमेंट आएगा स्मॉलेस्ट से ग्रेटर, मतलब फर्स्ट से जो ग्रेटर होगा वो पिक करना है, वो अपने एरे में लगा देना है। उसके बाद थर्ड पे थर्ड ग्रेटेस्ट थर्ड स्मॉलेस्ट होगा उसको पिक करके लगा देना है। ठीक है, इस तरह करके हमने करना है जब तक हमारे पास एलिमेंट्स खत्म हो जाए। मतलब ये ए बी सी है, ये सारे एक दफा हो जाए हम यूज करेंगे। फिर रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। अब हमें ग्रेटेस्ट लेना है और उसे अपने रिजल्ट में अपेंड करना है। फिर उससे जो छोटा होगा सेकंड ग्रेटेस्ट, उसको अपने रिजल्ट में ऐड करना है। इस तरह रिवर्स ऑर्डर में चले हमने ये स्टेप करते जाना है जब तक हमारी एरे कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अब इसके अप्रोच जो मेरे माइंड में आती है वो तो ये है कि अगर हम अनऑर्डर ऑर्डर्ड मैप बना लें हैश में, ठीक है। और उसमें हम नंबर फीड कर लें। जैसे ए है, ए 4 टाइम्स आया है, बी 4 टाइम आया है, हम लिख देते हैं ये हमारे पास है। बाबू तो मैं ऑरेंज है। बी भी 4 टाइम आया है, सी भी हमारे पास 4 टाइम आया है। तो फर्स्ट पे हम तो स्मॉलेस्ट होगा, ये ऑर्डर्ड होगा तो ये शॉर्ट वो होगा, इसमें से पिक करें। तो यहाँ से पिक करते जाएंगे तो उसको माइनस भी करते जाएं। फिर बी पिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, बी पिक करेंगे तो बी को 3 कर देंगे। और जब हमारे पास एक दफा ये मैप एंड पे पहुंच जाए तो फिर हम रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर दें अंटिल के सब हमारे पास 0 हो जाए। जी तो सर आप कह रहे हैं बकेट शॉट की तरह है, बकेट शॉट की तरह ही है। बकेट से बनाने की बेसिकली मैं बात कर रही हूँ कि बकेट बना ले हम इन्हें ऑर्डर में रखें। अच्छा मेरा इसमें क्या करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए आप एक तो सॉर्ट कर रहा होगा, तो आप रिवर्स में किस तरह स्टार्ट करेंगे, लास्ट एलिमेंट से? जी लास्ट एलिमेंट से अगर हम स्टार्ट करके ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकते उसमें? कर सकते होंगे, डेफिनेटली कर सकते होंगे। अच्छा मैडम, इसमें मैं आपको अपना आइडिया बताता हूँ, फिर देख लेते हैं दोनों से जो इजी हो ना। जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको ना एक वेक्टर समझ लें, क्योंकि जिस तरह हैश मैप से करते हैं ना उस तरह आप वही काम एक वेक्टर से भी कर सकते हैं। ठीक है। सही। 0 से लेकर 25 तक वेक्टर की लेंथ होगी, इंटीजर टाइप की एरे। ठीक है। अच्छा जी जी। यहाँ पर जो काउंट होगा वो ए का काउंट होगा। ठीक है। ए का काउंट जो है वो इस जगह पे आएगा, फिर बी का काउंट। तो इसका मतलब है जो भी कैरेक्टर है अगर उसमें से आप अ, अगर ये सारे कैप लोअर केस लेटर्स हैं, तो जी जी। इफ यू सब्ट्रैक्ट दैट ऑफसेट इट विल गिव यू दिस ऑफसेट, राइट। ए के लिए वो यहाँ पर देगा, बी के लिए यहाँ पर देगा। ठीक है। यहाँ पर ए सही। का काउंट आ जाएगा, यहाँ पर बी का काउंट आ जाएगा, सो ऑन, और यहाँ सब आखिर में सी का काउंट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब मैं इस तरह थिंक कर रहा था कि आप एक दफा आपने ट्रिवर्स किया इस पे, जी। फिर आपके पास ना ये एक किस्म का फ्रिक्वेंसी काउंट आ गया। ठीक है। अब आपने एक दफा इसमें इस तरफ जाना है, ठीक है, एंड तक पहुंचना है, और फिर एक दफा वापस आना है। ठीक है। मल्टीपल आपने राउंड्स करते रहना है, हर दफा जो आपने एलिमेंट पिक कर लेना उसके काउंट डिक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे ए इनिशियली आपके पास 4 थे, जब आप फॉरवर्ड जाएंगे तो ये 3 रह जाएंगे। ठीक है। अभी आपके पास बी 4 ही है। ठीक है। मतलब आपने जब एक ए रिजल्ट के अंदर अपेंड कर लिया तो फिर आप बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इसका काउंट डिक्रीज कर दिया आपने। ठीक है। सही। तो इस तरह करके ना आप कर सकते हैं। मुझे इसका पता नहीं है कि ये रिवर्स में आपको किस तरह अलाउ करेगा, लेकिन एक वेक्टर में तो आप कर सकते हैं ना। जी जी। सही। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। सही कह रहे हैं आप। फिर ये कोड करना। अच्छा।
देखिए अगर क्वेश्चन इसमें है तो यू कैन आस्क। इसको मैंने कोड कर लें, आप किसी जो आपको समझ आता है तरीका उससे कोड कर लें। तो ये आपके तरीके से कोर्स है, आपको बेहतर है। सॉरी तनिक से बाद मिस्टेक बंद हो गया। मुझे प्लीज लिंक शेयर कर देंगे। हाँ, जी क्वेश्चन का लिंक कह रही हैं? जी जी वो क्वेश्चन जी, क्लोज हो गए। कोई मसला नहीं, मैं अभी शेयर करता हूँ। तो अभी चैट में अपीयर हो रहा है, अगर आपने वहीं से उठा सकती हैं। सही है। थैंक यू सर, आपने बताया, मुझे नहीं पता था किस तरह ये ओपन हो जाता है। हम करते हैं ना अभी। ठीक है डॉक्टर। और इसकी हम इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं और लेंथ दे देंगे। सर पहले लेंथ आती है या पहले इनिशियलाइजेशन आती है? हम तो पहले लेंथ देते हैं। पहले लेंथ आती है 26 आएगी, फिर 0 आएगा। सही है, ये मीटिंग समरी तो है, ये इसको क्या करना है? ओके कर दो। मीटिंग समरी इज ऑन विद एआई ये लिखा है। ये पता नहीं क्या चीज़ है। गॉट इट कर दो। गॉट इट कर दूं? अब ये पता नहीं किसने बैकग्राउंड में चल रहा है कोई ये आएगा। शायद किसी ने रिक्वेस्ट की होगी। नहीं, बल्कि 26 मुझे देना चाहिए। 26 साइज की एरे बनेगी। अब हम क्या करना है, हम स्ट्रिंग की लेंथ पे करना है। पहले हम अपने एलिमेंट साइड पे करेंगे। सर अगर आप माइक ऑन करके प्लीज पूछ लिया करें तो वो जरा इजी हो जाएगा आपके लिए भी, जरा इंटरेक्टिव हो जाएगा और हमारे लिए भी आंसर करना। जब स्क्रीन शेयर कर रहा होता है तो बार बार चैट ओपन करनी पड़ती है, कि चैट शो नहीं हो रही होती, इसमें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा आप ये पूछ रहे हैं वेक्टर, वेक्टर एक एरे होती है जिसमें आपने साइज जरूरी नहीं होता कि आप उसका साइज फिक्स करें। जी हाँ, मैंने 26 वैसे यहाँ पे दे दिया साइज, लेकिन अगर आप इसको इनिशियलाइज करवाएं तो ये वेरिएबल लेंथ की एरे होती है। जैसे जैसे उसमें आप एलिमेंट ऐड कराते जाएंगे वो उसका साइज बढ़ता जाएगा बस। ठीक है, सिंपल एरे है, जैसे ये डायनामिक साइज की एरे है। ठीक है सर, माइक का प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं। इसके साइज तक हम जाएंगे, आई का एक्सप्रेशन तक करेंगे। अब हम ये करना है, तो हमारा एक्स ऑफ हाइट एलिमेंट है, तो हमें माइनस करना है। इसको हमने सेव कहाँ कराना है, इसका नाम ही दिया है। सेकंड लेकिन ये तो बना देते हैं। फिर ये गाइड करेंगे मुझे इसको, मैंने जी एस ऑफ आई से मैंने ए एस ऑफ माइनस आई करना है। आप सही कर रही थी, एरे और उसकी ये इंडेक्स जनरेट करेगा ना, ARR और स्केयर ब्रैकेट से होती है। आई तो मैंने इसमें दूंगी ना, इसकी तो ये आई की तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं, मैंने आप तो आप बात तो सुनना। अच्छा ये समझ बस आ गई। इंडेक्स के ऊपर ना ठीक आप इंक्रीमेंट करना, ठीक है, है, प्लस प्लस ठीक करना। है, इसको मैं कर देती हूँ।
ठीक है। तो ये कैरेक्टर जो है वो अब इसमें कंस्ट्रेंट में देख रहे हैं कि सिर्फ लोअर केस लेटर होंगे। ये लोअर केस लेटर में देखो, सही है, लोअर केस। सही हो गया। अब मैंने क्या करना, फॉरवर्ड करना है 26 तक ना। जी, आप यूं भी कर सकती हैं कि काउंटर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको ना बार बार ये देखना नहीं पड़ेगा कि मतलब 26, मतलब ये तो काउंटर बेस चलेगा ना। आप ये कहें वाई लूप लगा लें और काउंटर इतनी देर चलेगा जो जितने वेक्टर की लेंथ है। वाई 26 काउंट इज तो रेहान भाई ये भी तो आई थिंक एक वो कर सकते होंगे, एक नूब आइडिया मेरा, कि वो ए जो है आप उसको 1 कर दें, 1 से लेके 26 तक की, और ए से जेड तक को, जेड जो है वो 26 हो गया, और फिर जैसे वो आ रहा है उसके हमारी डिक्शनरी उसकी बना दें, उसकी बेसिस पे जो है फिर हम लोग वो करते रहें कि भाई ए के बाद जब भी बी आएगा तो उसकी 2 वैल्यू है, और फिर ठीक वो है। उसके बाद इस तरह लग जाएगा। नहीं सर, ना वो असेंडिंग में करना है फिर डिसेंडिंग में करना है, इस तरह करके करना है। अगर एक लेटर ए मल्टीपल टाइम आया हो तो वो एक दफा आएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेटर ए से बड़ा लेटर आएगा। ठीक है। हाँ तो वही तो बी की 2 हो जाएगी, फिर ठीक उसके है। बाद, अच्छा फिर उसके बाद सी जो है वो 3 है, फिर 3 के बाद फिर आपने वही रिवर्स करना है, वही हाँ, काम होता है। रिवर्स की वजह से इस तरह करना पड़ा। रिजल्ट को एम्प्टी स्ट्रिंग कर लें। हम यूं भी कर सकते हैं कि जो हमारा जो स्ट्रिंग एस है ना, क्योंकि जब आपने समरी बना ली फिर तो वो एम्प्टी हो गया। ठीक है, उसी को ही आप बेशक यूज कर सकते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए स्ट्रिंग एस जो है इसमें। ना, बात सुना, रिजल्ट के लिए जो है ना वो आप आपसे ये रिजल्ट वाले को खत्म करें लाइन 5 पे। ठीक है। और ये जो लाइन 9 है इसके बाद ये समवेयर हियर आप एस को रीइनिशियलाइज कर दें विद एम्प्टी स्ट्रिंग। यही पहले से बात कर दी। हाँ, एस को एम्प्टी कर दें, क्योंकि अब आपने समरी बना लिया, अब आपने सिर्फ वेक्टर को यूज करना है। ठीक है। हमने ऐसा करना है। और वो जो काउंट है ना, काउंट लेस ऑफ एस पे चलेगा, मतलब काउंट लेस देन इक्वल टू एस डॉट। अच्छा वो ऊपर जो फाइव। एस ऑफ आई माइनस ए करवा रहे हैं, वो ए का एस की में से वैल्यू में से माइनस करवा रहे हैं ना। हाँ, उसमें से आस्क की वैल्यू जो है ना वो ऑफसेट देगा कि कहाँ पे आपने सही लिखा। है, सही है, सही ऐसा फाइव से इसमें लग जाती है। और प्लस वन प्लस ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू देखनी है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ वैल्यूज हो सकता है जीरो हो। ठीक है। तो एक वाइल लूप लगाना। ये फाइल तो लगा दिया, अब एक और फाइल लगेगा। जब वाइल तो ये सिर्फ उसको फिल कर रहा है ना कि जब तक काउंट आपका एन नहीं होता। जो इनर लूप है उसमें वो पहले देखेगा कि मेरे पास असेंडिंग उसमें, और उसमें पहले आप एक आई रख लें। आई का मतलब है जीरो से स्टार्ट करेगा। हाँ, जीरो से आई आउटसाइड इस लूप से स्टार्ट होगा। ठीक है। इसको इनिशियलाइज आप आउटसाइड वाइल लूप करेंगे। ये मुझे समझ नहीं आई मकसद क्या है इसका, मुझे जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, आई ने ना 0 से 26 तक जाना है और फिर 26 से वापस आना है। ठीक है। और एक फ्लैग भी होगा, फ्लैग जो है ना उसको कह देंगे फ्लैग इक्वल टू लेट्स से ट्रू, बुलियन फ्लैग जो है ना। ठीक है। क्योंकि वो एक बार ट्रू होगा, जब एंड पे पहुंचेगा तो उससे आपने इन्वर्ट मतलब वो कर देंगे, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, टॉगल कर देंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आई लेस देन, हाँ 26 है, और एंड भी करें, एंड करना चाहिए। यहाँ पर एंड भी करें। इसको आप ये कहें कि फ्लैग को चेक करना है। एक मिनट रुक जाए। मैं ये कह रहा है। हूँ कि देखिए हम 26 वाले उसको वेक्टर को ध्यान में रखें। ठीक है। आपने पहला वो कैरेक्टर पिक करना है जिसका काउंट नॉन जीरो है। ठीक है। तो पहला काउंट किस तरह आएगा कि आप हर वैल्यू को देखेंगे एरे की, ये जो वेक्टर था
आयत लोकेशन पे देखेंगे, अगर वो 0 है तो वो इंक्रीमेंट कर जाए, और ये ब्रेक तब करेगा जब उस पे जो वैल्यू है वो या तो आई आउट ऑफ रेंज हो जाए, या फिर अ, या फिर वो वैल्यू जो है वो नॉन जीरो हो। आप यहाँ लिखते हैं एरे एट आई इक्वल टू 0। पापा पापा मुझे टेक करना ओके, पापा 0, तो आप क्या करते जाएंगे, सिर्फ आई इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब ये एक सिर्फ वाइल लूप होगा जो सिर्फ आई को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। पापा को आई प्लस प्लस, मतलब इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बस आई प्लस प्लस, ठीक है। पापा अच्छा, अब यहाँ पर ये हो सकता है कि या तो आई आउट ऑफ रेंज हो गया, या एरे की वैल्यू जो है वो 0 थी। तो अब आप ये देखें कि इफ एरे की जो है आई की वैल्यू विद इन रेंज है, दैट मीन्स वो आपकी वैलिड वैल्यू है। तो आप जैसे करें इफ आई इज लेस देन 26, I तो less than running रहन 2015 आई लेस देन 26, सिमिलरली आप एंड भी कर दें, आई शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो वो रिवर्स में बताएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो उसका वो पिक करना है, ठीक है। अ, जो भी एलिमेंट है ना, ith एलिमेंट, उसको अपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और काउंट को इंक्रीमेंट के वास्ते, अपेंड नहीं मतलब पुश बैक। जो जो एरे का ith एलिमेंट है ना, जिसपे आई अभी स्टॉप हुआ हो, ठीक है। मैं तो हमें क्या करना है हाँ, पुश बैक कर दिया, और आई को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है डिपेंडिंग ऑन फ्लैग। ठीक है, और मैंने फिर अब उसको इसको बोला देखते हैं किया कि इन्हें बिगर पिक्चर क्या कर रहा है, ठीक है। अ, फिर आपने अकाउंट को मैंने अपडेट करना है काउंट को उसी जगह पे जहाँ पर आपने पुश किया ना एलिमेंट, उसके बाद ही फौरन आप काउंट को अपडेट इंक्रीज कर दें। आपका अच्छा, अभी लॉजिक कंप्लीट हुई नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं क्या। अ, जो पहले आपने नॉन जीरो एलिमेंट तक उसको किया, इंक्रीज किया। अच्छा, अब आपको ना ये करना चाहिए था नॉन जीरो एलिमेंट तक ना, इसको और एक नहीं करना चाहिए इसकी बॉडी के अंदर ना, ये जो वाइल लूप है, इसमें भी आप फ्लैग की बेस पे इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें, जहाँ पर लाइन 15 पे ना, ये फ्लैग की बेस पे। यहाँ पर मैं हाँ, कर इसकी रही हूँ बॉडी के अंदर। इस पे भी दो कंडीशन होंगे ना नहीं नहीं, इसको छोड़ा, इसको ये कंडीशन तब तक होगी, और आई को इंक्रीमेंट करना होगा अगर फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज अगर एल्स कंडीशन कर देना, बेशक इसे ब्लॉक बना दें वाइल का। हम्म, एक एंटर इधर करें, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इसको वो करना है, ठीक है, ड्राई रन करना है। जीरो के केस मैंने में कह वो, रही ये जीरो से भी तो नीचे निकल सकता है जी, जीरो से तो बाहर निकल सकता है जीरो से क्या। इसमें भी तो एक और एंड देने चाहिए जो जीरो की कंडीशन भी तो चेक करे जिस तरह यहाँ हमने किया हाँ, सही कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। लेकिन इसमें हाँ सही कह रही हैं, मेक सेंस कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो लाइन 17 है ना, इसके बाद आपको लिखना चाहिए कि
अगर तो वो पॉजिटिव साइड से आउट हो गया ना, 26 हो गया, मतलब 25 तक जा सकता था। अच्छा अच्छा, तो उसको आपने ना 25 पे कर देना, ठीक है, और फ्लैग को सेट कर देना, ठीक है। सिमिलरली फ्लैग जीरो की तरफ से जब वापस रिटर्न हो रहा होगा तो फिर वो डिफरेंट फ्लैग सेट हो होगा। इन्वर्ट फ्लैग को टॉगल करना है और करेक्ट इंडेक्स पे आपने उसको स्टार्ट करना है। अब बात सुनिए कि अगर 26 हो गया, मतलब या लाइन 17 के बाद लिखें कि अगर इसका काउंट 26 हो गया, ठीक है, तो काउंट को वो 25 कर दे, मतलब काउंट मीन आई को 25, आई की बेस पे क्या, इफ आई इज ग्रेटर देन 25 तो उसको 25 कर दे, और टॉगल वाले को टॉगल कर दे, फ्लैग को, ठीक है। हाँ, इसका ब्लॉक बनाए और इसमें आई को रीसेट कर दें, आई को कहीं 25 कर दें, क्या वो रिवर्स में स्टार्ट करेगा, और जो फ्लैग है उसको आप इन्वर्ट कर दें, एक्सक्लूसिव और कर दें 1 के साथ। फ्लैग को टॉगल करना है। हाँ, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने टॉगल कर दिया। सिमिलरली जीरो पे जब आएगा तो जीरो, जीरो से अगर -1 हो गया, अच्छा, जीरो से भाई लेसन जीरो कोशिश करेगा, और कोई कुछ भी जीरो करेगा, फ्लैग को भी टॉगल करेगा, क्या करेगा, ठीक है। अगर आई लेसन जीरो है तो जीरो पे कर दिया, टॉगल कर दिया, ठीक है, मेरा मतलब ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कंडीशन क्या वहां आ सकती है जो आपने लाइन 29 30th पे किया हुआ, सॉरी 31st पे किया, ये चीज यहाँ पर भी लगा देना, ये पूरा जो ब्लॉक है ना लाइन 32 के बाद, क्योंकि जो इससे मेरा सारा हो नहीं ला- जाएगा। नहीं, हो नहीं जाएगा ना, खुद ब खुद नहीं होगा। लाइन 32 के बाद सोचें कि क्या होगा। लाइन 32 के बाद अगर ये होगा, ये पॉजिटिव में जा रहा होगा तो वो आई प्लस प्लस होगा। नेगेटिव में जा रहा था, माइनस में। ठीक है, चलो मैं कॉपी करेगी। मैं तो कॉपी देखा नहीं। इसको सही मैं देखने कर रही हूँ। जी मैडम, इसको ड्राई रन करें आप, हो गए, एक बार चला के देखना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बाद में भी इसको डिबग कर सकते हैं। इन ब्रैकेट देखना कहीं पे मिसिंग है शायद। ये एरर बोन को करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखें, ये देख, इधर रिटर्न नहीं किया। इंडेंटेशन भी थोड़ी सी वो है, लगता है कि एक ब्रैकेट वैसे ज्यादा लग रही है फॉर सम रीजन। चलें, कोई और कैरेक्टर वो डाल रहा,
अच्छा, जवाद का सोल्यूशन एक दो देख लेते हैं उसने क्या किया हुआ है, ठीक है। इसको फिर ठीक आप है। कोशिश कीजिएगा कि अपने ओन पे ना इसको, मतलब एक तो लॉजिक हम उन्होंने आई थिंक स्मार्ट शॉर्ट कर दिया। क्या कह रही, मतलब बाद शॉर्ट किया सॉर्ट कर लिया, स्ट्रिंग अच्छा को। चलो। हाँ वही ना, वो सॉर्ट करके बताऊँ ज़्यादा, वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई उसकी टाइम। ये तो वो आई थिंक वो जवाब अच्छा आपकी मैडम, मैडम आप अगर इसी जवाब की वो कॉपी कर लें और इसमें पाइथन में करके इसको एटलीस्ट हम कोड को डिस्कस कर सकें। वो पहले सबको अलग अलग वो कर दिया है, वो लिस्ट बना दी है उनकी बस। अच्छा आपने लिस्ट बना दिया तो इसका मतलब वो कैरेक्टर अलग अलग हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि सॉर्ट किया उसको सेट बनाकर। सेट सेट क्यों बनाया आपने, ताकि यूनिक हो जाए। ताकि हाँ वो ये एक एक जो है वो एक एक दफ़ा ही उसमें हम लोग करेंगे ना, क्योंकि वो ए बी सी हो रहा है, फिर सी बी ए हो रहा है। ठीक है, अच्छा आपने वो रिजल्ट बना दिया, ठीक है। और आपने साथ ही उसको रिमूव भी कर दिया, ठीक है। सेट में लिस्ट में से। लिस्ट में से आपने remove किया। ठीक है, रिमूवल ना ये प्रेफरेबल नहीं होता, रिमूवल के लिए उसको, ये ब्रूट फोर्स टाइप ऐसे वो है हाँ आई नहीं थिंक। नहीं वैसे बात करूँ कि किसी एरे के अंदर ना, अगर ये लिंक लिस्ट होती ना उसमें रिमूवल कांस्टेंट टाइम में हो जाती। जब आप एक एरे के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं तो फिर उसको, नहीं, और फिर इसमें सॉर्टिंग भी दो दफ़ा हो रही है, तो हाँ मतलब बराबर सॉर्ट करना पड़ा। अच्छा दूसरी तो आप रिवर्स सॉर्ट कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट लॉजिक चलती है, दैट्स गुड, हम्म, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा एक और मोमिन इम्तियाज उनका नाम है, उन्होंने भी कोड शेयर किया हुआ, अगर आप उनका डिस्कस कर सकें लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग पैरेलल में ट्राई करें एटलीस्ट आप लोग। दैट मीन्स कि ये मुख्तलिफ वेज से आप देख सकते हैं कि सेम थिंग को आप किस तरह डिफरेंट लोग ट्राई करें। अब इस इनका अगर कोड समझें तो इसमें क्या किया हुआ है। अच्छा पहले उन्होंने हैश मैप बना दिया, और हैश मैप के बाद उन्होंने, मोमिन आप उसको थोड़ा स्पीक आउट करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आपकी आवाज़ आ रही हेलो, है, जी जी आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, इसके इसके अंदर मैंने सबसे पहले ये किया कि हैश मैप बना के सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर डाल दिए। उसके बाद हैश मैप को के अंदर मैंने काउंट स्टोर कर लिए इटरेट करके, फोर्सीन एस जहाँ पे और लाइन नंबर 6 में ये सारों के काउंट मेंटेन हो गए हैं। उसके बाद रिजल्ट के ऊपर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखी है और एक अजम्पशन जो ली है, जो कि हम यहाँ से इन्फर कर सकते हैं कि हमारी रिजल्टिंग स्ट्रिंग और जो इनपुट स्ट्रिंग है वो जो है ना एक लेंथ उनकी बराबर होगी, क्योंकि हमने सारे करेक्टर्स को एट द एंड यूज़ करना ही है। उसके बाद फिर मैंने ए से लेके जेड तक उसको इटरेट किया। अगर वो मुझे हैश मैप में मिल जाता है तो वो मैंने रिजल्ट के ऊपर अपेंड कर दिया और हैश मैप से काउंट कम कर दिया। फिर मैंने जेड से लेके ए तक उसको किया है, क्या कहते हैं, इटरेट किया। हैश मैप में अगर वो मिल पर जाता था मुझे करेक्टर, तो उस आपका करेक्टर आपके हैश मैप में आप तो इटरेट कर रहे हो तो ऑर्डर से उसके ऊपर करो ना, उसकी एस की वैल्यू पे है। तो वो जो उसकी एस की वैल्यू तो हैश मैप में आपने नहीं डाली। हैश मैप के अंदर मैंने करेक्टर डाले हैं ना। अच्छा कैरेक्टर डाले हैं, वो कैरेक्टर पे उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके आप वो कर रहे हो। हाँ सही, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सी एच आर नहीं हाँ देखा, सही सही, करेक्टर में। कन्वर्ट करके, हाँ सही है। हाँ सॉरी तो सॉरी, कैरी ऑन। और उनको ऑर्डर में कन्वर्ट इसलिए किया था क्योंकि मैं इटरेट करना चाह रहा था जो है ना वो आई को इन नंबर्स। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि हम आई को 26 बार चलाएं और ऑर्डर ए के अंदर जो है ना उसको
प्लस करके जो है ना वो करेक्टर अपना निकाल लिया करें। तो हैश मैप से मैंने चेक किया कि ये करेक्टर इसके अंदर है, अगर है तो वो रिजल्ट पे अपेंड कर दिया, और हैश मैप में उसका काउंट कम कर दिया। जैसे ही मेरी स्ट्रिंग का साइज रिजल्ट का साइज इनपुट स्ट्रिंग के बराबर होता है तो इसका मतलब मेरी स्ट्रिंग पूरी हो गई है, वहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगी वाइल वाली लूप, और रिजल्ट मैंने रिटर्न कर दिया। अच्छा, और सही है, एन आपकी वैलेंथ के बराबर है, सही। ठीक है, हाँ, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है ना, इसमें वो सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ी और क्या। ये तो अच्छे तरीके से किया, अच्छा आपने सोल्यूशन दिया। थैंक यू। तो फिर मैंने जिस तरह हमने बट किया है, वो हैश मैप में आपका काउंटर जो है, अच्छा जब तक काउंटर जो है वो जीरो नहीं होता, जब काउंटर जीरो हो जाएगा तो फिर आप वो नहीं कर नहीं, रहे हैं। जीरो मैं चेक ही नहीं ना कर रहा, जहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ ना, इफ नहीं इफ नहीं, कंडीशन बट जहाँ पे आप लगी हुई है हैश हैश मैप में मैप भी गेट आप में। उसको, हैश मैप में आप रिमूव भी तो कर रहे हो ना फिर कैरेक्टर को अपने, लाइक उसमें से एक उसका नहीं मैं काउंटर काउंट, डिक्रीमेंट भी तो कर रहे हो ना एक दफा। हाँ काउंटर में ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेकिन हाँ। ये जो कंडीशन मेरी लगी हुई है ना हैश मैप डॉट गेट, हम्म। अगर काउंटर ये रिजल्ट करती है काउंट कितना, हाँ अगर काउंट बिल्कुल। जीरो आ जाता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ जीरो फॉल्स हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सही, तो बस फिर उसके बाद वो मतलब कि वो उस कैरेक्टर को उठाना ही नहीं है इसमें, आप सही है। वो करेक्टर को उठाएगा ही नहीं। सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जी, होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एन में ही होगी, साइज ऑफ स्ट्रिंग जो है उसके अंदर ही होगी, लेकिन आप देखें, हर क्योंकि एक हर एक करेक्टर के कैरेक्टर लिए के लिए आपको एक वो देखना पड़ेगा ना। 20 अम, साइज 26 टाइम्स चल रहा है, तो 26 तो टाइम एन को 26 एन कर लें कांस्टेंट तो ही लेंगे, कांस्टेंट ही लेंगे, मतलब ओ 26 ऑफ एन टाइम ही एन लेंगे। होगा तो वो ओ एन ही बन जाएगा। ठीक है ना। 26 प्लस 26, हाँ वो फिर भी वही होगा। वो अच्छा, 52 एन हो जाएगा, इसमें लेकिन ओ एन ही रहेगा। हम्म। सही कह रहे हैं, और स्पेस वही रहेगी, ठीक है, ओ ऑफ एन ही रहेगी, बल्कि तो स्पेस एक तो क्वेश्चन मेरा कांस्टेंट ही था, होगी। जी जी। तो ये इन्होंने लगाया है कि ऑर्डर सी से लेके ए तक होगा, ठीक है, रेंज लगा दिए। तो हम्म पाइथन में तो इस तरह हो जाता है, सी प्लस प्लस में हम इस तरह रेंज दे सकते हैं, और या हम देंगे कि ए से ऑर्डर स्टार्ट और होगा, आस्क, और ए से स्टार्ट होगा और सी तक जाएगा, हम इस तरह से देंगे ये रेंज। ऑर्डर और आस्की में कन्वर्ट करने के लिए ना कोई ना कोई फंक्शन सी में, सी प्लस प्लस में भी वो एक्सपोज्ड होगा जो सी में तो वो आस्की पिछली वैल्यू क्लास हमें में देती है। इन्होंने डायरेक्ट ही वो ए से वो माइनस करवा रहे थे ना, तो वो तो एस की से ही करवा रहे थे, तो डायरेक्ट ही ए से जब वो उसकी वो पकड़ रहा है एस की इंटीजर वैल्यू, सी हाँ मेरी में मतलब, पर्सनल आइडिया कि जो रेंज है, ये रेंज का वही मतलब है, जिस तरह हम कहते हैं आई इक्वल टू जीरो से हाँ जी लेके हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ जी तो हाँ वही जी, चीज है। इसका वही मतलब, वही मतलब है। हाँ लेकिन यहाँ पे अब ये ना चलनी इधर 26 टाइम्स है, और रेंज का करेक्टर जो साथ साथ अपडेट होता जाए। रेंज का जो फंक्शन होता है ना, वो यहाँ पर ये पाइथन में ना नंबर लेता है, ठीक है। सी प्लस प्लस में हम ना कैरेक्टर को भी वो ले सकते हैं कि स्टार्ट में वो जीरो और फिर वो डिक्रीमेंट करता रहे, ठीक है, अनटिल के वो ए से लेस ना हो जाए, ठीक है। हम्म। उसमें हम डायरेक्टली सही उसको सही। मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें लाजमी नहीं कि हम इस तरह राइट करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ वैसे मैं सोच रहा था कि अगर आपके पास एक हैश मैप था, ठीक है, ये आपकी अप्रोच बड़ी अच्छी है, मैं उसको वो नहीं कर रहा। अगर हम इस तरह करें कि अनऑर्डर्ड मैप के बजाय मैप रख लेते हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, लेकिन मैप में वो 26 कीज कोई करेगा ना तो कांस्टेंट ही कहलाएगा मेरा ख्याल है, मतलब 26 लॉग नहीं, बल्कि वो क्या कहलाएगा, आपको एन वैल्यूज को उसमें डालना पड़ेगा, एन लॉग 26 बन जाएगा, राइट। तो वो ओ ऑफ एन ही कहलाएगा, राइट, क्योंकि ये जो जिसमें वो सॉर्टिंग कर रहा होगा, मतलब मैप जो है वो अपने आप को सॉर्ट करता है, ठीक है, मतलब सी प्लस प्लस में मैप जो होता है वो अपने आप को कीज को सॉर्ट करता है बेस्ड ऑन द की वैल्यूज। तो वो मैक्सिमम जो कीज हो सकती हैं 26 हो सकती हैं, तो
हर दफ़ा उसको n वैल्यूज़ के लिए उसको जब उसमें करेगा तो वो 26, तो ये कांस्टेंट ही कहलाएगा, ठीक है, ओ ऑफ n कहलाएगा। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कि एक अनऑर्डर मैप के बजाय अगर हम मैप यूज़ करते हैं ना, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सॉर्टिंग की इग्नोर हो जाती है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, वो एक स्केलर के तौर पे अपीयर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या कर सकते थे हम कि फर्स्ट उसमें हम मतलब जिस तरह होता है ना कि आइट्रेटर रन करते, उसके बिगिन करके, बिगिन का मतलब है कि वेरी स्मॉल एलिमेंट से स्टार्ट करता, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह ना मेरा ख्याल है एक और फंक्शन भी होता है सी प्लस प्लस में जिसमें आप रिवर्स में कर सकते हैं, ठीक है। और आइट्रेटर इज जस्ट लाइक पॉइंटर, तो हम उसको डिक्रीमेंट भी कर सकते थे, मतलब फर्स्ट उसमें आप मतलब असेंडिंग में ले रहे हैं, ठीक है, आप इसे समझें कि असेंडिंग में ले रहे हैं और फिर आप डिसेंडिंग में लेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने मैप के बिगिन से स्टार्ट किया एंड यू आर इंक्रीमेंटिंग, ठीक है। और जब आप मैप के एंड पे पहुंचे तो फिर आप जिसका काउंट 0 हो गया उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। रिमूव ना भी करें, लेकिन बात वही आती है कि क्योंकि जब आप उस पर आइटरेट कर रहे होंगे ना तो उसमें से की को रिमूव करना वो एरर देगा। जिस जिस डाटा स्ट्रक्चर को आप यूज़ कर रहे होते हैं और रन टाइम पे उसमें से कोई डिलीशन करने की कोशिश करें, वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो आप उसको कह सकते हैं कि जिसकी 0 है उसको इग्नोर करें। अल्टीमेटली बात वहीं आ जाएगी कि हम उसको, मैं ये चाह रहा था कि ये चीज़ है ना जिसमें उसको देखना पड़ता है कि अब नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट पिक करूँ। मेरे ख्याल है आपकी लॉजिक इज टोटली मेकिंग सेंस, इज द सेम थिंग दैट वी विल डू हियर, बिकॉज यहाँ पर आपको